हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रॉफिट लॉस के ऊपर और अभी तक हमने 6 वीडियोज़ में लगभग 95 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आगे और क्वेश्चंस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास, जैसे 96 यदि 24 पेंसिलों का क्रय मूल्य 16 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया है 24 पेंसिलों का क्या क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और ये बराबर है किसके 16 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 16 पेंसिल का किसके बराबर है एसपी के बराबर, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, यदि हम क्या करें इस एसपी को इधर लाएंगे तो यहाँ से ये गुणा में है, इधर लाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगा बटे में, तो सी पी बटे क्या हो जाएगा एस पी, और बराबर इधर से 24 को इधर लाएंगे तो ये भी किस में जाएगा बटे में, क्योंकि इधर ये किस में है गुणा में है, तो 16 बटे कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब ये है कि सी पी कितना है 24 और एस पी कितना है, अच्छा सी पी कितना है 16 और एस पी कितना है 24, यानी कि खरीदा हमने 16 में और बेच दिया कितने में, तो बेचा हमने 24 में है, तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ से 8 का लाभ हो रहा है। तो हम क्या निकाल सकते हैं प्रॉफिट प्रतिशत निकाल सकते हैं। बोलो 8 का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है 16 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये प्रॉफिट प्रतिशत रहेगा। इसे सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना रहेगा 50% के बराबर, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर ए। ठीक है, यदि आपने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है, सीधे आप इसी वीडियो को देख रहे हैं और आपके कम समझ में आता है, तो पहले आप पहले वाले वीडियोज़ को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो नेक्स्ट है जैसे 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, और बराबर है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर यानी कि सीपी के बराबर। ठीक है, यहाँ से यदि हम एसपी बटे सीपी निकालें तो सीपी को इधर लाएंगे बटे में जाएगा, और इधर से 38 बटे क्या हो जाएगा 32। ठीक है, इसका मतलब हमने खरीदा 32 में बेच दिया 38 में, तो लाभ कितने का हुआ 6 का लाभ हो रहा है। बोलो किस पे हो रहा है 32 पे हो रहा है, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये क्या रहेगा प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो देखो ये कितना रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे 16 बार, क्योंकि 16 दूना 32 होता है, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 300, और बटे कितना रहेगा 16, तो भाग देना हमें 16 का, ये काट लो इसे, देखो और कट जाएगा ये, 4 से काटेंगे इसे, 4 से को 16, और ये कितना रहेगा 4 से काटेंगे तो 25 बार। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 75 बटे 4, तो भाग देंगे 4 एकम 4, 3 बचेंगे 35 हो गए, 4 उल्टा 32, फिर कितने बचे देखो 18 पॉइंट कुछ आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में है और ये हमारे पास ऑप्शन बी राइट रहेगा। पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, और दे भी सकते हैं वैसे 18.75%। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 98 यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 12 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य मतलब सीपी, और ये बराबर है किसके 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि एसपी के बराबर। ठीक है, यहाँ से यदि हम सीपी बटे एसपी निकालें तो ये किसके बराबर होगा 10 बटे 12 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि हमने 10 में खरीदा और 12 में बेच दिया, तो 2 का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है 10 पे हो रहा है क्रय मूल्य पे, और प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा प्रॉफिट प्रतिशत, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा 2 गुणा 10 यानी कि 20% का लाभ होगा, तो आंसर कौन सा रहेगा डी। ठीक है, अगला है जैसे 99 25 वस्तुओं को क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, फिर से सेम सवाल है वही, तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है सीपी और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि एसपी के बराबर है, सीपी बटे एसपी यदि यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 20 बटे 25 आएगा। ठीक है, इसका मतलब खरीदा हमने 20 में और 25 में बेच दिया, तो कितने का लाभ 5 का लाभ। ठीक है, बोलो 5 का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है 20 पे हो रहा है,
और प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो कट जाएंगे 20 से, 20 पंजे 100, 5 गुणा 5 करेंगे कितना रहेगा 25% के बराबर क्या रहेगा लाभ, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर बी। ठीक है, तो अगला है जैसे 100 15 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 20 वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य के बराबर, तो 20 वस्तुओं का क्या है सीपी, और ये किसके बराबर है 15 वस्तुओं के बराबर मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 15 का क्या है एसपी है। ठीक है, एसपी बटे सीपी करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 20 बटे 15। ठीक है, देखो सीपी को इधर ले जाएंगे तो सीपी बटे में जाएगा, तो ये हमारे पास इस प्रकार से रहेगा 20/15। इसका मतलब ये है कि हमने 15 में खरीदा और 20 में बेच दिया, इसका मतलब कितने का लाभ हुआ 5 का। बोलो 5 का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है 15 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये कट जाएगा 5 से 5 तियो 15, कितना रहेगा 100/3, यानी कि 1/3, और 1/3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3, कितना होता है 33 सही 1/3%। क्या रहेगा लाभ, तो आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगला है जैसे 101 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 42 वस्तुओं का क्या दे रखा है हमें क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और ये किसके बराबर है 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि एसपी के बराबर। यहाँ से यदि हम क्या निकालना चाहें सीपी बटे एसपी, तो ये कितना हो जाएगा सीपी बटे एसपी बराबर होगा 36/42। कैसे किया, एसपी को इधर लाएंगे बटे में जाएगा, और 42 को इधर ले जाएंगे तो ये भी बटे में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 36 में खरीदा और 42 में बेच दिया तो कितने का लाभ रहा 6 का। बोलो 6 का लाभ है किस पे है 36 पे है, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये क्या आएगा प्रॉफिट प्रतिशत। सॉल्व करेंगे से 6 6 36, यानी कि 1/6, और 1/6 का मतलब कितना होता है 16 सही 2/3% का क्या रहेगा लाभ, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। ठीक है, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3, या फिर भाग दे सकते हैं हम किस में 100 में, किसका भाग दे सकते हैं 6 का, 2 भाग, तो 6 एकम 6 कितने बचेंगे 4, 40 हो गए, 6 6 36 कितने बचे 4, और बटे कितने बचेंगे 6, फिर काट लेंगे इसे 2 से तो कितना रहेगा 16 सही 2/3। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 16 सही 2/3%। ठीक है, तो अगला है जैसे 102 यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। फिर से वही है सेम सवाल, 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और ये बराबर है किसके 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर। यहाँ से यदि हम क्या निकालें सीपी बटे एसपी, तो ये सीपी और बटे एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो 54/63। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमने 54 में खरीदा और 63 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ 6 और 3 9 का, 9 का लाभ हो रहा है। बोलो किस पे हो रहा है 54 पे, यानी कि सीपी पे, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये प्रॉफिट प्रतिशत आएगा 9 से काटेंगे 9 6 की 54, तो ये 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। अब ये कैसे आ रहा है 16 सही 2/3% डायरेक्ट, तो ये हमने परसेंटेज में पढ़ा है। यदि आपने परसेंटेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख सकते हैं, वरना याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं 100/6 यानी कि 100 में 6 का भाग भी दे सकते हैं, तो कितना रहेगा 16 सही 2/3%। क्या रहेगा लाभ, यानी कि फिर आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 103 10 कुर्सियों का मूल्य जो है 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है, और 15 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 2000 रुपये के बराबर है, तो एक मेज़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया है क्या 10 कुर्सी मतलब चेयर लिख सकते हैं हम, तो सी से दर्शाते हैं। ठीक है, चेयर को, और 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सियों का जो मूल्य है किसके बराबर है 4 मेज़ों के, मेज़ को एम से लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि 10 कुर्सियाँ 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है। ठीक है, आगे यदि हम देखें तो आगे कह दिया है 15 कुर्सियाँ यानी कि चेयर, और 2 मेज़ों का मूल्य यानी कि दोनों का जो मूल्य है मिला के कितना है 2000।
तो 2 मेज़ यानी कि 2M करेंगे, और ये यदि हम दोनों मिला के खरीदते हैं तो ये कितने की आती हैं, 2000 रुपए की। ठीक है। अब हमें पूछा है एक मेज़ का मूल्य, तो कैसे निकालेंगे देखो। हमसे पूछा है क्या, मेज़ का मूल्य, यानी कि M का मान हमें निकालना है, तो इसकी जगह हम मान रख सकते हैं किसका, M का। तो कितना रखेंगे देखो, ये 15C है, लेकिन यहाँ तो 10C है, तो कैसे करेंगे देखो, इसमें 2 का भाग दे देंगे और इसमें भी 2 का भाग देंगे। समीकरण में यदि गुणा या भाग करते हैं हम, तो दोनों जगह सेम करते हैं, दोनों तरफ। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे तो ये कितना रहेगा, 5C, और 2 दूनी 4 यानी कि 2M। ठीक है, तो 5C के बराबर कितना है, 2M, लेकिन हमें कितना चाहिए, 15C। तो 15C करने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो करो गुणा, 5 तियो 15C हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6M हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, 15 कुर्सियों का जो मूल्य है 6 मेज़ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 15C की जगह क्या लिख देंगे, 6M, यानी कि 6 मेज़ के मूल्य के बराबर, और प्लस कितना है, 2M। ठीक है, और ये कितना है, 2M बराबर कितना है, 2000। ठीक है, 6M और 2M यानी कितनी हो जाएंगी, 8M, या 8 मेज़ बराबर कितना हो जाएगा, 2000। 8 मेज़ 2000 की है, तो एक मेज़ का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2000, और बटे कितना करेंगे, 8। तो भाग देंगे इसमें, तो M बराबर कितना आएगा देखो, काट लेंगे, 8 दूनी 16, कितने बचे, 4, 40 हो गए। तो 8 पंजे 40 और 1 जीरो, यानी कितना रहेगा, एक मेज़ का मूल्य 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगला है जैसे 104, यानी कि 104, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। फिर से वही सेम सवाल है। तो हमें दिया है 10 पुस्तकों का क्या है, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी, और बराबर है ये किसके, 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सीपी के बराबर। एसपी बटे सीपी करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 बटे 10 आएगा। इसका मतलब क्या है, हमने 10 में खरीदा, 15 में बेच दिया, मतलब लाभ कितने का है, 5 का है। ठीक है, 5 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी यानी कि 10 पे, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम, देखो कट जाएगा ये, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना बचेगा, 5 गुणा 10 यानी कि 50%। फिर क्या रहेगा, लाभ, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगला है जैसे 105, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यदि बिक्री में हुआ लाभ जो है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ हमें दिया है 11 मीटर कपड़े के बराबर, किसके बराबर दिया है, 11 मीटर कपड़े के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम, प्रॉफिट बराबर 11 मीटर कपड़े के बराबर, और ये हमें दिया है कि विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये 33 क्या है, फिर विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी कितना है, 33। लाभ हो रहा है हमें 11 मीटर का, तो लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, क्या हो, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यानी कि क्रय मूल्य, तो कैसे निकालेंगे, कम होगा यानी घटा देंगे, 3 में से गए 2 और 3 में से गया 2, यानी कि 33 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आएगा कितना, 22। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। तो कैसे निकालेंगे, बोलो, लाभ कितने का हो रहा है, 11 का, सीपी कितना है, 22, तो बटे 22, और इंटू क्या करेंगे, 100। तो ये क्या आएगा, लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, और 1/2, मतलब कितना रहेगा, 50%। 2 से काट देंगे इसे, तो कितना रहेगा, 50%, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, अगला है जैसे, यदि एन पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, और इसमें 100% का लाभ होता है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें लाभ प्रतिशत पहले से ही दिया है, तो पहले क्या दिया है उसे लिखेंगे, एन पेनों का विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी है, और बराबर किसके बराबर है, 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सीपी के बराबर। एसपी बटे सीपी करेंगे यहाँ से, तो कितना रहेगा, 10 बटे एन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने एन में खरीदा और 10 में बेच दिया, तो लाभ कितने का होगा, कैसे निकालते हैं लाभ को, विक्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं, क्रय मूल्य। तो 10 माइनस एन करेंगे तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमें दिया है सवाल में 100% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे,
बोलो लाभ कितने का हो रहा है, 10 माइनस एन का, और बटे क्या करेंगे क्रयमूल्य यानी कि एन, और गुणा क्या करेंगे 100। तो ये प्रॉफिट प्रतिशत आएगा, और ये किसके बराबर है 100% के बराबर है, क्योंकि 100% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये संख्या प्रतिशत के बराबर है और ये भी प्रतिशत के बराबर है, तो प्रतिशत प्रतिशत बराबर हो जाएंगे। अब इससे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एन को वज्र गुणा करेंगे। देखो इसके नीचे एक लगा सकते हैं, तो एन इधर गुणा होगा और 100 माइनस एन इससे गुणा होगा। ठीक है, 100 माइनस एन नहीं है, 10 माइनस एन है। तो एन गुणा एक करेंगे, एन रहेगा बराबर 10 माइनस एन गुणा एक करेंगे तो 10 माइनस एन। एन को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2n बराबर कितना रहेगा 10, और n का मान निकालेंगे तो ये कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, यानी कि n बराबर कितना रहेगा फिर 5, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 107, यदि 24 पेनों को क्रय मूल्य 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 24 पेनों का जो क्रय मूल्य है सीपी, 24 का सीपी है बराबर है 18 पेनों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो सीपी बटे एसपी करेंगे तो कितना आएगा 18, और बटे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 18 में खरीदा 24 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ 6 का हुआ, यानी कि एसपी माइनस सीपी करते हैं तो लाभ आता है। ठीक है, 6 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है बोलो, सीपी यानी कि 18 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये प्रॉफिट प्रतिशत रहेगा। 6 से इसे काटेंगे तो 6 तियो 18, यानी कि 100/3 रहेगा। कितना रहेगा 100/3, और 100/3 किसके बराबर होता है 33, सही 1/3 प्रतिशत के बराबर, और पॉइंट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 33.33%। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो कैसे आया, 100 में भाग देना हमें किसका 3 का, तो 2 भाग 3 तिया 9, एक बचेगा 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, फिर पॉइंट लगी हुई है 0 बढ़ा देंगे 10 हो जाएंगे, फिर 3 तिया 9, यानी कितना रहेगा 33.33%। ठीक है, अगला है जैसे 108, एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है और प्रतिशत लाभ 28% है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। अभी जैसे हमने एन वाला जो सवाल किया था वैसा ही है। तो एक्स वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर है 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर। तो एसपी बटे सीपी करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 32, और बटे कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स में खरीदा 32 में बेच दिया। अब हमें कहा है कि लाभ, तो लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो लाभ कितने का होगा 32 माइनस एक्स का, ये क्या हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है प्रॉफिट प्रतिशत, क्योंकि दे रखा है सवाल में, तो कैसे निकालेंगे लाभ। बोलो लाभ कितने का हो रहा है 32 माइनस एक्स का, बटे क्रय मूल्य करेंगे एक्स, और गुणा किससे करेंगे 100 से, तो ये प्रॉफिट प्रतिशत आ गया, और ये किसके बराबर है 28 के बराबर है, 28% के बराबर। देखो इससे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो x है इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे एक मानेंगे तो वज्र गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना रहेगा फिर तो ये हमारे पास इस प्रकार से रहेगा, 100 गुणा 32 करेंगे तो 3200 हो जाएगा, और माइनस 100 गुणा एक्स करेंगे तो 100x रहेगा, और बराबर कितना रहेगा 28 गुणा एक्स करेंगे तो 28x। ठीक है, 100 को यदि हम इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 प्लस 28, यानी कि 128x, और बराबर कितना बचेगा 3200। ठीक है, अब देखो एक बार जगह करते हैं फिर देखेंगे ताकि कुछ दिख सके। तो ये इस प्रकार से रहेगा कुछ। ठीक है, 128x बराबर कितना है 3200, और x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 3200, और बटे कितना करेंगे 28। ठीक है, काट लेंगे इससे, किससे 7 से काट लो, 8 से काट लो, नहीं 4 से, 4 7 28, अच्छा 128 है, कितना है 128,
128 है, यानी 3200 बटे 128 है। देखो किससे काटें, 8 से काट लो। 8 एकम 8, कितने बचे 4, 8 छक्का 48, और इधर काटेंगे 8 चौक 32 और 0, फिर 16 से काटेंगे तो कितना रहेगा, x बराबर, देखो 16 दूना 32, कितने बचे 8, 80 हो गए, 16 पंजे 80, तो कितना रहेगा x बराबर 25, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है। अगला है जैसे 109, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 940 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। ठीक है। तो 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम, और इसकी जगह हम कितना तोल रहे हैं, 940 ग्राम। ठीक है। तो हम कितने की बेईमानी कर रहे हैं, यानी कि लाभ कितने का ले रहे हैं, 60 का, 60 ग्राम का। किस पे ले रहे हैं, 940 में, क्योंकि हमारे लिए हमने सामने वाले को कितना दिया, 940 ग्राम, तो हमारे लिए सीपी कितना रहेगा, 940 का, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो ये प्रॉफिट प्रतिशत आएगा हमारे पास, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, किससे, 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, और एक बचेगा, 2 7 14, यानी कितना बचेगा, 300 बटे 47। 300 को भाग देना हमें किस में, 300 को भाग देना, नहीं तो हमें क्या करना है, 47 का भाग देना किस में, 300 में। तो देखो भाग, एक बार देखो चेक करने के लिए कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 30 में देंगे तो 7 बार जा रहा है, और 7 बार देंगे तो देखो 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32, ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार देंगे, 6 बार देंगे। कितनी बार, 6 बार। तो देखो 6 यहाँ लिखेंगे और 6 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो कितना रहेगा, 6 7 42 हासिल की 4, 6 चौका 24 और 4 28, कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, और इधर 9 में से 8 गया तो 1, कितना रहा 18। फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 180 हो जाएंगे। तो हमें देखना लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक बार और भाग देंगे क्योंकि दो ऑप्शन सेम मिल रहे हैं। ठीक है। तो देखो 4 का भाग देंगे, 18 में लगभग 4 बार ही जाएगा, 4 से 16 होता है। ठीक है। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 4 7 28 हासिल की 2, 4 से 16 और 2 18, ज़्यादा हो रहा है क्या, 188, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि हमारा आंसर फिर क्या रहेगा, 6.3 के समथिंग, और ये केवल एक ही आंसर में, किसमें, ऑप्शन बी में 6.38% का क्या रहेगा, लाभ। ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे 110, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है। फिर से वही सवाल है सेम, 1000 की जगह कितने का प्रयोग कर रहे हैं, 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम, तो कितने का लाभ ले रहे हैं हम, 1000 माइनस 850, यानी कि 150 ग्राम का फायदा। बोलो किस पे, 850 पे, क्योंकि हमारे लिए सीपी कितना रहेगा, 850, हम जो तोल रहे हैं कितना दे रहे हैं, 850, तो सीपी कितना रहेगा, 850, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है। तो ये प्रॉफिट प्रतिशत रहेगा, इससे ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 तियो 15, 5 एकम 5, 3 बचे, 35 हो गए, 5 7 35, यानी कितना रहेगा फिर, 300 बटे 17। ठीक है। यानी कि 300 का भाग, 300 में भाग देना किसका, 17 का, तो दो भाग 17 एकम 17, कितने बचे, 13, 130 हो गए, 17 7 119 होता है। ठीक है। तो कितने बचेंगे, 11, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 110 हो गए। ठीक है। यानी कि 17 पॉइंट कुछ आएगा, और ये एक ही ऑप्शन में है हमारे पास, यानी कि ऑप्शन सी राइट रहेगा। चाहे तो हम पूरा भाग भी दे सकते हैं, तो 17.65% क्या रहेगा, लाभ। ठीक है। तो अगला है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।